सबको नमस्कार। बहुत ज्यादा डाउट ये था कि मैथमेटिक्स कैसे करें, क्योंकि इससे पहले जो मैंने इंग्लिश की वीडियो दी थी उस पर अच्छा रिस्पांस मिला था और लोगों ने डाउट भी पूछा था बहुत ज्यादा, और मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है। देखिए, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपका फेज 12 का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भर दीजिएगा। मैथमेटिक्स के लिए आज हम पूरी कंप्लीट बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में आपको कौन सा अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकता है आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में हम तीन चीज पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपको कोर्स कौन सा लेना है। सेकंड डिस्कस करेंगे कि आपको किताबें कौन सी फॉलो करनी है। और थर्ड पार्ट पे हम जो मेन चीज है मैथमेटिक्स का, उस पर हम बात करेंगे कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहां से करनी है, कब करनी है और कितना करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स पे और टीचर पे। आपको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूं, किसी टीचर के लिए कोई प्रमोशन नहीं है। मैं आपको बस ये चीज बता रहा हूं कि हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का। आप गगन सर की बात कर लो, आदित्य सर की बात कर लो, अब्बास सैनी सर की बात कर लो, और पवन राव सर की बात कर लो। एवरी टीचर इज मार्वलस, सबका कॉन्सेप्ट बेहतरीन है। मैंने कभी किसी का कोर्स पर्सनली नहीं परचेज किया है। मैंने हर एक टीचर से जो जो उनकी चीजें अच्छी लगी हैं वो चीज मैंने उनको निकाल लिया है। अब मैं आपको क्या सजेस्ट करना चाहता हूं, आपको कौन से टीचर का कोर्स लेना चाहिए मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। करना क्या है कि जिन टीचर्स का नाम लिया मैंने, इन सारे टीचर्स का वीडियो फ्री में, हर एक चैप्टर का कोई परसेंटेज पढ़ा रखा है, कोई ज्योमेट्री पढ़ा रखा है, कोई मेंसुरेशन पढ़ा रखा है, सबकी वीडियोस यूट्यूब पे फ्री पड़ी हुई है। डेमो वीडियोस तुम कह लो एक तरीके से। आपको हर टीचर का वीडियो आप जाके देखिए यूट्यूब पे, फ्री में जो है कंटेंट अवेलेबल। और सबसे पहले फिगर आउट ये करो कि तुम्हें किस टीचर से ज्यादा कनेक्शन फील हो रहा है। कौन सा टीचर जो अपने बोर्ड पे पढ़ा रहा है और तुमको दिमाग में सीधे जाके घुस रहा है कि हाँ ये सर पढ़ा रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है। मेरे भाई, जिस टीचर का भी तुम्हें समझ में आ जाए, जाके उस टीचर का कोर्स ले लो। अगर तुम्हें कोर्स लेना ही है तो विदाउट कोर्स भी हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे बतेरे कंटेंट पड़े हुए फ्री में। डन, फर्स्ट पार्ट इज डन, क्लियर हो गया कोर्स कैसे लेना है, क्या लेना है। सेकंड बात करते हैं हम किताब की। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा एसएससी के फील्ड में अगर जरूरत है तो वो है प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए, चाहे वो कोई भी एग्जाम कराती हो, एसएससी, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, फेज 12 हो, कितने भी एग्जाम एसएससी करा रही है, जो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में वो घूम रहे हैं, वो टाइप्स तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं, तुम 90% पेपर वही सॉल्व कर दोगे। ध्यान रखना। उसके लिए मैं आपको सिंपल सी यही बात बताऊंगा कि कोई एक प्रीवियस ईयर की किताब ले लो जिसमें पिछले 10-12 साल का पूरा पेपर दिया हो, अच्छे से सॉल्व किया हो। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि किरण पब्लिकेशन की जो किताब आती है लास्ट 15 ईयर्स उसमें दी होती है। उसमें खास बात क्या है कि उसमें एक तो वो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, और अब वो टाइप वाइज भी दे रहा है कि कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा ऐसा बाइफरकेट करके उन्होंने थोड़ा सा अच्छा बना दिया उस किताब को। वो किताब मैं रिकमेंड करूंगा, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ही किताब पढ़नी है आपको, प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तुम्हारा अपना क्लास नोट्स होना चाहिए जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो, और प्रीवियस ईयर के लिए मैंने तुम्हें किताब बता दी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस कैसे करें? सबसे पहले आपको अपना पढ़ाया हुआ, जो मास्टर आपको पढ़ाया है चैप्टर, उसको रिवाइज करना है अपने क्लास नोट्स से। प्रॉपरली रिवाइज करना है। ठीक है, गेड़ी नहीं मारना है, प्रॉपरली रिवाइज करना है उसको अच्छे से। कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में घुसाना है, रट्टा नहीं मारना। ध्यान रखना कि ऐसे नहीं मारना कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा, नहीं। कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में घुसाना है। ठीक है, रिवाइज कर लिया चैप्टर को। अब उस चैप्टर के क्वेश्चंस को तुम्हें जाके अपने प्रीवियस ईयर किताब से 200-250 क्वेश्चन होंगे या 300 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? पहली बार में सॉल्व हो गया, वेल एंड गुड। पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक सर्कल कर दिया, आगे बढ़ गए। बिल्कुल ही नहीं आया, सोल्यूशन देखना पड़ गया, 2 सर्कल कर दिया, आगे बढ़ गए। उसके बाद जब तुम दूसरी बार उस चैप्टर को लगाने जा रहे हो तो तुम्हें उस सर्कल वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उस टाइम भी अगर लग जाता है फर्स्ट टाइम में तो वेल एंड गुड, नहीं लगता है तो फिर से सर्कल करना, ताकि जब तुम तीसरी बार उसको रिवाइज करो तो वो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल कंक्रीट हो जाए। इस तरीके से आपको मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करनी हर एक चैप्टर पे। ये आपको मतलब एक मैं आपको जर्नल प्रैक्टिस का तरीका बता रहा हूं कि कैसे आपको करना है। डेली कम से कम 100 क्वेश्चन तो लगाओ ही लगाओ मैथमेटिक्स के, डेली। ठीक है, अच्छा, अब जो 4 ही चीजें मैंने बताई हैं, इन सब से ऊपर एक चीज आता है कैलकुलेशन। अगर तुम्हारे पास कैलकुलेशन है मेरे भाई, फोड़ दोगे। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहली चीज तुम तैयार करो टेबल। पहाड़ा, अगर हिंदी में कहा जाए ना, पहाड़ा बोला जाता था, हमारे दादा दादी याद कराते थे ना, पहाड़ा सुनाओ पहाड़ा सुनाओ। वो पहाड़ा
कम से कम 25-30 तक के पहाड़े याद करो, 1 से लेके 30 तक। क्यूब याद करो 1 से लेके 30 तक। स्क्वायर याद करो 1 से लेके 50 तक। इन स्क्वायर के क्यूब्स के ट्रिक्स सीखोगे कैसे हम फटाफट स्क्वायर क्यूब्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और डेली 15 मिनट्स अपने आप से बिना मतलब के कैलकुलेशन करो। 9999 इंटू 9999 888 इंटू 7777, फिर अपने आप डिवाइड करो, अपने आप एडिशन करो, अपने आप सब्सट्रैक्शन करो, बिना मतलब के 15 मिनट तक अपना दिमाग खपाओ कैलकुलेशन में। शुरू में बोरिंग लगेगा, 10 दिन 15 दिन के बाद तुमको मजा आने लगेगा, ठीक है। और जब वो मजा आएगा ना तुमको, जब तुम्हारा कैलकुलेशन बूस्ट होगा ना, तो तुमको उसका फायदा तुम्हारे प्रैक्टिस में दिखाई देगा। तो ये रहा तुम्हारा कैलकुलेशन का तरीका। मैंने तुमको बता दिया कि कोर्स कैसे लेना है, मैंने तुमको बता दिया कि किताब कौन सी लेनी है, और मैंने तुमको बता दिया कि प्रैक्टिस कैसे करना है बात को, ठीक है। और भी कोई डाउट हो कमेंट कर देना नीचे, बेझिझक सारे कमेंट पढ़ता हूं मैं, जो सही डाउट लगता है उसका रिप्लाई करता हूं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे, वहां पे भी तुम आके मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी तुम्हें दिखाई दे रही होगी। और अभी मैं जीके के लिए और रीजनिंग के लिए भी ये वीडियो ले आऊंगा ऐसे ही। मॉक टेस्ट के लिए भी बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसे करना है, कहां से करना है, एनालाइज कैसे करना है। तो और कोई भी डाउट हो, कोई भी बात इस पूरे वीडियो में तुमको समझ में नहीं आई हो, कमेंट कर देना, मैं पक्का बताऊंगा, रिप्लाई करूंगा। चलता हूं अभी, नमस्कार, जय हिंद।